बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे निहायत खुशी है कि हमारे सूबे के अंदर एक हमारा पश्तून रिवायत के मुताबिक एक जिरगा हो रहा था और पूरी पश्तून कौम का एक जिरगा था, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने अपने डायरेक्ट इक़दाम करके, जो आइन में उनको एक इख्तियार है, लेकिन हर इख्तियार इसलिए नहीं होता कि इंसान उसको इस्तेमाल करे, वो इस्तेमाल करते हुए पुरअमन लोगों पर उस जिरगे की शुरुआत से पहले जो है शेलिंग की गई और उसके बाद निहायत ही अफसोसनाक बात यह है कि फायरिंग की गई, जिसमें 4 नौजवान शहीद हुए, 10 जख्मी हुए और 2 उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे भी जख्मी हुए। और हमारे सूबे में जहाँ हमेशा से एक बात होती है अमन की, कि अमन ही हमारा एक बहुत बड़ा मुतालबा है, क्योंकि हमारे लोगों ने स्पेशली जो मर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इन एरियाज ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ ये बताना कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपना घर छोड़ना, अपना घर छोड़ के अपने बच्चों के साथ कहीं और जाना, इसलिए कि पाकिस्तान ने कहा कि जी यहाँ पे ऑपरेशन होगा और उससे अमन कायम होगा। अपने घर बाहर छोड़े, लाखों की तादाद में इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला पाकिस्तान में उन ऑपरेशनों से अमन तो कायम नहीं हुआ, लेकिन इनकी कुर्बानी को हम सलाम पेश करते हैं। अब वो जो नुकसान हुआ वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा याद रखें, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ, कुर्बानी हमेशा इंशाअल्लाह रंग लाती है और कुर्बानियों से ही ये मुल्क पाकिस्तान बना और कुर्बानियों से ही कौमें बनती हैं। इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। आज इंशाअल्लाह ये जिरगा हो रहा है, ये फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो, और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाअल्लाह ये जिरगा भी कराऊंगा और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे और अपने जायज़ मुतालबात जो उनका हक है मांगना, वो अपने इस जिरगे के ज़रिए, एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे। और उनको भी इंशाअल्लाह मैं बहसियत वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पे लेके जाऊंगा जिन जगहों पे वो मुतालबात इंशाअल्लाह हल होने हैं और इंशाअल्लाह हम उनको हल करेंगे। जिरगा कल से शुरू है, इस जिरगे का मैं मेज़बान हूँ। ये जो पूरी कौम है यहाँ पर वो मुंतज़मीन में है और जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो हम सबके मेहमान हैं। इंशाअल्लाह आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, मुशावरत करेंगे, बात करेंगे, अपने अपने इलाके के मुताबिक अपने वो मुतालबात पेश करेंगे और उसके बाद एक करारदाद के ज़रिए ये तमाम मुतालबात इंशाअल्लाह सबके सामने आएंगे। इन मुतालबात को इंशाअल्लाह मैं बहसियत वज़ीर आला लेकर उन तमाम जगहों पे पेश करूँगा। ये मुकदमा इंशाअल्लाह मैं लड़ूँगा, ये मेरा हक, इनका हक है और मेरा फ़र्ज़ है कि मुकदमा मैं लड़ूँगा और इंशाअल्लाह हमारे इंशाअल्लाह मुतालबात इंशाअल्लाह मनवाएंगे हम और साथ साथ इंशाअल्लाह अमन कायम करने के लिए अपनी जदोजहद, अपनी ये कोशिश और उसके लिए कुर्बानी इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। 9 शहीद तो मेरे अभी रिसेंटली 9 मई में मेरे भी हुए थे, तो जानी नुकसान का तो कोई अज़ाला हो नहीं सकता। एक कुर्बानी है, एक मकसद के लिए, तहरीक के लिए, एक मिशन के लिए, और हमारा ईमान है कि मौत वाहिद चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है। अब वो हादसे में हो, वो कुर्बानी के लिए हो, वो तहरीक के लिए हो, वो मकसद के लिए हो, वो तो अज़ाला हो नहीं सकता। लेकिन इंशाअल्लाह उनके ख़ानदानों के लिए ज़रूर मैं ऐलान नहीं करना चाहता इस चीज़ का, लेकिन मैं उनके ख़ानदान के लिए इंशाअल्लाह भरपूर, उनके अगर बच्चे हैं या उनके घर वाले हैं, भरपूर कफ़ालत करके हम करेंगे। मैं उसका मेज़बान हूँ, तो इंशाअल्लाह रुकावटें हटाने में तो मैं वैसे भी तगड़ा हूँ, आपको पता है। देखिए बात सुने, आप इस तरह के सवाल कर लेते हैं कि बहुत से नकवी ने, अगर यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं ना, अगर किसी के साथ ज़्यादती सबसे ज़्यादा की होगी ना, तो उनमें शायद पहले नंबर पे मैं हूँगा। आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। लेकिन बात यह है कि बात शख्सियात की नहीं होती, बात मकसद की होती है। एक बड़े मकसद के लिए आपको इन छोटी छोटी बातों को दरगुजार करना पड़ता है। रिसेंटली अब मेरे साथ जो हुआ अभी इस्लामाबाद में, उसके बाद मैं ज़ाती हैसियत में शायद बहुत लोगों से बैठना पसंद ना करूँ, लेकिन जब मेरी कौम की बात है, जब मेरे सूबे की बात है, मेरे सूबे की आवाम की बात है, जान और माल की बात है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ और बैठ के मैंने मसला हल किया है, शुक्र है, और मुझे इसमें फ़ख्र है। और आगे भी जाकर अपनी ज़ात से हट कर मैं किसी भी ऐसे बंदे के साथ जो कि अपनी इस्लाह करके हमारी बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए
بیٹھے گا تو ہم انشاءاللہ اس سے بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ غیب کا اور فیوچر کا جو وہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ابھی ہم نے جو بات چیت کی ہے، جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس میں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ میں نے ان کی ذمہ داری لی ہے کہ آپ کے ساتھ آگے بھی اس مقدمے کو میں لڑوں گا. تو اگر مشکلات آئیں گی، مجھے خود بھی آ رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں بار بار آ رہی ہیں، تو اگر مشکلات جب آتی ہیں تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. میں آج سے نہیں، ہمیشہ سے میں بھی ٹکرے مارنے والا آدمی ہوں. ٹکر مارتا ہوں، دیوار میں ہی مارتا ہوں، پھاڑ ہی مارتا ہوں، سر بھی پھڑواتا ہوں، کبھی کبھی دیوار یا پھاڑ کو توڑتا بھی ہوں. تو انشاءاللہ حق کے لیے، جائز حق کے لیے ہم انشاءاللہ میں ساتھ ہوں گا. ٹکر مارنی پڑے گی میں ہی ماروں گا. باقی جو موبائل والی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جب تک ہوئی ہیں نا بھائی، ساری چیزیں یہ ساری کی ساری وفاق کے حکم پہ ہوئی ہیں، وفاق کی ڈائریکشن پہ ہوئی ہیں، وفاق کے آرڈر پہ ہوئی ہیں. اور یہ بھی چننے سے ایک ہے، جس طرح باقیوں کو میں بات کر کے ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ والا بھی ختم کروں گا. ہمارا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں وہ آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت سے لائے. ہمیں اللہ توفیق دے سب کو کہ ہم ان کی اچھی میزبانی کریں اور وہ یہاں پر آ کر اپنے مطالبات پہ بات کریں، اپنا جرگہ انشاءاللہ کامیاب کر کے اس کے بعد بھائی حفاظت گھر جائیں. یہ ہماری